Assalamu alaikum. Today again we have got a patient of bilateral gynecomastia with us. My patient is Mohsen and he is worried about this prominence. Prominence, which shows off through the t-shirts and the shirts. और क्या प्रॉब्लम क्या है जनाब मोहसन साहब, इसके लिए प्रॉब्लम क्या आ रही है आपको, क्यों करवाना चाह रहे हैं? यही प्रॉब्लम है, लाइक जब मैं गारमेंट्स वगैरह पहनता हूँ अपनी टी शर्ट्स वगैरह तो काफ़ी प्रोमिनेंट होती है ये चीज़। और तो उसके साथ क्या इशू क्या आता है? दूसरे स्ट्रेस मुझे करता है, लाइक जब मैं कहीं जाता हूँ पब्लिक में तो लाइक मैं मस्जिद वगैरह में भी नहीं जा सकता, तो इस वजह से कि लोग क्या कहेंगे, व्हाट इज दिस, इसकी चेस्ट कैसे की है, तो ये काफ़ी मेरे लिए डिप्रेसिंग है। सो गायनेकोमेस्टिया की हम हमेशा पेशेंट्स को बताते हैं कि आप इसे ना ऑपरेट करवाएं तो कोई इशू नहीं है, फिर सर्जरी ज़रूरी क्यों है? जैसे आप मेरे पेशेंट मोहसन बड़े कम्प्रीहेंसिव इन्होंने बता दिया कि वाकई मेडिकली मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं करता, लेकिन मैं पब्लिक में नहीं जा सकता, मैं अच्छे गारमेंट्स नहीं पहन सकता, और मेरे लिए सबसे ज़्यादा जो एस्टॉनिशिंग या जिसे कहते हैं हॉरिफाइंग होता है, ये कहता है पेशेंट मुझे आके बताता है कि डॉक्टर साहब मैं इसकी वजह से मस्जिद में नहीं जा सकता कि प्रोमिनेंस इतनी ज़्यादा। प्रोमिनेंस हम आपको लैटरल प्रोजेक्शन में दिखाते हैं, मोहसन थोड़ा सा कीजिए। यस, यू कैन सी दैट लैटरली दिस प्रोमिनेंस टचेज द लेवल एज इफ इट्स फीमेल, यंग फीमेल। जब इतनी प्रोजेक्शन आ जाए, दूसरी तरफ से दिखाइएगा, जब इतनी प्रोजेक्शन आ जाए तो यस दिस इज इंडिकेशन। और ये प्रोजेक्शन जो है, आपका काम ऐसा है, आप स्टूडेंट हैं, आप यंग हैं, आप एक्टिव हैं, ग्राउंड में जाना चाहते हैं, और आप जो है बाकी सारे मेजर्स कर चुके हैं। आपने क्या अभी आते मुझे क्या बताया था डाइट का? आपने क्या बताया? आपने कौन सी डाइट की? कीटो डाइट। आपने कीटो डाइट की, उससे कुछ फर्क पड़ा? नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ा, बल्कि थोड़ा सा प्रोमिनेंट हो गई। आपने जिम करके कोशिश की इसे ठीक करने की? जिम भी की थी। कितनी देर जिम किया? ऑलमोस्ट 4 मंथ्स। 4 मंथ्स। उससे क्या फर्क पड़ा? कम हुए, ज्यादा प्रोमिनेंट हो गए? उससे थोड़ी ज्यादा प्रॉब्लम। उससे ज्यादा प्रोमिनेंट हो गए। मेरे पेशेंट यूजुअली रूटीन में मुझे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब हम जिम कर लें ठीक हो जाएगा? तो जो मेरे पेशेंट इंटेलिजेंट बताते हैं कि डॉक्टर साहब जब हम जिम करते हैं तो इसके नीचे जो पेक मेजर मसल है, मसल जो यहाँ पे होगा, जब उसने हाइपरट्रॉफी करना है, ये मसल जो जब हाइपरट्रॉफी करेगा तो ग्लैंड, दिस डिस्क, एक्चुअली इट इज डिस्क हियर, दिस डिस्क इज ग्लैंड, ब्रेस्ट ग्लैंड। तो डिस्क जो है दैट्स नॉट फैट, ये फैट से मिलती जुलती स्ट्रक्चर तो है, लेकिन ये फैट नहीं है। और जब आप ये सारे का सारा हाइपरट्रॉफी होगा, मसल थोड़ा सा प्रोमिनेंट होगा, तो ये जो इसके ऊपर कोनिकल चीज बनी हुई है जो ग्लैंड है वो और ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा। तो आज के इस व्लॉग में हम 3 चीज़ें तो सुन लीजिए, समझ लीजिए कि इसकी इंडिकेशन जो गायनेकोमेस्टिया की सिर्फ ये है, इफ़ इट्स काजिंग यू स्ट्रेस, आप अच्छा पहन नहीं सकते, आप बाहर जाते शाय फील करते हैं, आप मस्जिद में नहीं जा सकते, आप आउटडोर एक्टिविटी में हिस्सा नहीं ले सकते, ये तो इसकी इंडिकेशन है। दूसरा आप देखिए जो सवाल होता है कि डाइट के साथ ठीक कर सकते हैं, नहीं मौसम बता रहे हैं कि मैंने कीटो डाइट की, मैंने वैसे डाइटरी मेजर्स लिए, लेकिन मुझे इसके साथ कोई फायदा नहीं हुआ। प्रोमिनेंस आप देख रहे हैं कि ये प्रोमिनेंस है लैटरली, और दूसरी तरफ आप देखें तो ये प्रोमिनेंस है। तीसरा जो क्वेश्चन बनता है जिसके लिए व्लॉग कर रहे हैं कि डॉक्टर साहब क्या अगर हम इसका जो है जिम करें तो उससे हमें बेनिफिट होगा या नहीं? तो जिम भी जब आप करते हैं तो उसके साथ फायदे के बजाय नुकसान हो सकता है, ये प्रोमिनेंस थोड़ी सी बढ़ सकती है क्योंकि मसल हाइपरट्रॉफी हो जाएगा और ग्लैंड ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाएगा। ये आपके क्वेश्चन के जवाब थे, ये हमारा व्लॉग हम जो है इससे मार्क करेंगे, और ये हम बता चुके हैं मल्टीपल टाइम्स, हम अपने हर पेशेंट में बताते हैं 2 स्टेजेस हैं। पहले हम जो फैट अराउंड, वी आर गोना टेक द फैट आउट, ये टेल एरिया में आप देख रहे हैं। देन ये जो मेरी उंगलियों के दरमियान आ रहा है, एक्चुअली दिस इज बेसिकली डिस्क, इसे आप पोटैटो कह लीजिए, ये बड़े टमाटर के साइज का कह लीजिए, दोनों तरफ ये डिस्क है। फिर हम सर्जिकली जो है उस डिस्क को रिमूव करेंगे, दैट इज रिडक्शन मेमोप्लास्टी। सो वी आर गोना मार्क, दिस इज इंफ्रामेमोरी क्रीज, सी इट, इट्स ऑलरेडी मार्क्ड बाय नेचर, इट्स मार्क्ड, एंड दिस इज द अपर लिमिट। इफ यू सी केयरफुली, दिस इज द अपर लिमिट ऑफ द फैट, सो this is going to be the fat reduction, and as we indicated, this is the tail area. You can see that it's bit prominent as compared to rest of the side wall, so we are going to remove it. Similarly on the left side, this is the natural marking inframammary crease, and as you can see, this above is the muscle, and this will be the level of our साइड पे कीजिएगा, यू कैन सी हियर टेल एरिया, ये हम नहीं कर रहे। सो दिस इज द मार्किंग। फर्स्ट वी गो फॉर द liposuction and then we will give
periareolar incision on both sides, and we will remove the glands. So we are doing the liposuction of the right breast, right side, and we can already see that much of the fat on the right side, it has been removed. This is our marking, and we have removed the fat from the upper pole. From the tail area, you are seeing me addressing the tail area, and here the lower pole. And if I show you around, these are the final touches that we are doing for the right breast reduction plasty. No doubt there is tumescence, but again we have removed the fat that are around this disc of the gland. This is sitting very well onto the chest wall, and this one is prominent. So we are going to have the first step on the left side.